अच्छा भाई, आज हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एक सेकेंड। पैनर नहीं, हाँ। तो इसमें क्या कहते हैं, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है सिर्फ। अभी हम नोट्स में जाता है और एक सेकेंड। आ गया। अच्छा भाई, मैं जो हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, मॉडिफायर, सब कुछ, वर्ड पेयर, कंपैरिजन, पैरल स्ट्रक्चर, सब कुछ आज ही करवा रहा हूँ एक ही उसमें। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इजी है। इसमें बेसिकली बस आपको जो है ना, किसी भी सेंटेंस में आपको जो है बस सब्जेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, फिगर आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से फिर जो है ना उसका वर्ब लगेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब। अब थोड़े बहुत रूल्स हैं, ठीक है, जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे एंड जब भी लगता है तो मतलब प्लूरल की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, अली एंड हिज सिस्टर्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं, प्लूरल हो जाएगा ये। जब भी ईच, एवरीवन, वन या एनी लगे तो मतलब सिंगुलर। सही है। लिखना होगा ईच एंड एवरीवन हैज़ टू बी, ये भी जो भी सीन है तो सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर फ्रेजेस। जिरून्स जो हैं वो सिंगुलर होता है हमेशा। वॉचिंग अ मूवी इज़ माई फेवरेट थिंग, जिरून्स वो होते हैं आईएनजी वर्ड्स। ठीक है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। बाकी लास्ट ये है और जो है वो डिपेंड करता है, जो और के बाद जो भी चीज़ आ रही है ना उस पर डिपेंड करता है। जैसे अली और हिज सिस्टर्स, क्योंकि हिज सिस्टर्स एक प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है, तो क्या कहते हैं इस पर प्लूरल क्या कहते हैं वर्ब ही यूज़ होगा। लेकिन लिखा हुआ था हिज सिस्टर्स और अली आर गोइंग टू द मॉल, ऐसे कुछ लिखा हुआ था ना, वो गलत था। अली, हिज सिस्टर्स और अली इज़ गोइंग टू द मॉल बिल्कुल ठीक है। जो और के बाद आएगा उस पर डिपेंडेंट होगा कि कौन सा वर्ब यूज़ होगा। सही है, इतनी सी बात है। वर्ब तो यहीं ख़त्म हो जाता है। टेंसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंसेस को पढ़ लेते हैं। 3 तरीके के टेंसेस होते हैं भाई, सबको पता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सही है, और उसको ना हमें सब कैटेगराइज किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वैसे ही पास्ट का भी सेम सीन है, फ्यूचर का भी सेम सीन है। अच्छा, ये कोने में पढ़ते रहते हैं क्या लिखा हुआ है। बाय द टाइम जब भी यूज़ हो तो यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी सिंस यूज़ हो तो यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जब भी कोई डेट के बारे में बात करो या एरा के बारे में बात करो, यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा भाई, अब पढ़ते हैं। Present perfect tense, something that started in the past and still has influence in the present. ठीक है, जैसे I have been to Europe और my English has improved after my set classes. सेट क्लासेस क्या है, वो 1-2 महीने पहले शुरू हुई थी लेकिन उनका इफेक्ट अभी तक है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में डालेंगे। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे होते हो तो आपको हैज़ और हैव यूज़ करना पड़ेगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैज़ गॉन, हैव गॉन, हैज़ वर्ब्ड, हैव गॉन। ठीक है, जैसे यहाँ हैज़ इम्प्रूव्ड। सही है, और बात समझ लिया। हैज़ है सिंपल पास्ट एंड सिंपल पास्ट है, मतलब बिल्कुल सिंपल ही है। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, बिल्कुल ईजी, कोई बड़ी बात नहीं है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, अपने आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, इसका अफेक्ट था। पास्ट परफेक्ट क्योंकि पास्ट में तो मेरे ख्याल से कोई इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन बहुत सारे ना इवेंट्स एट द सेम टाइम अकर हो रहे होंगे। समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट बट देयर वर मल्टीपल इवेंट्स अकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई रीच्ड होम अली हैड ऑलरेडी लेफ्ट। गुड सीन है। सही है, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना था, हैज़ हैव। तो उसको अगर आप पास्ट में देख लो
पास्ट टेंस का फॉर्म देख लो तो ये हेड हो जाएगा, ठीक है, हैज़ का पार्ट हेड हो जाएगा, पास्ट हेड हो जाएगा, हेड गॉन, हेड ड्रंक, हेड वॉक्ड, ये बकवास है, सही है, ये हो गया। फ्यूचर टेंस एक्शन नॉट येट अकर्ड, इजी है, विल, आई वुड प्लस वर्ब, आई विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज, इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब, जो भी है, विल और वुड ही याद रखो बस, बाकी खैर है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम, किसी एक वक्त पे क्या कहते हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ट्राई नॉट टू कॉल मी बिफोर 8, आफ्टर दैट आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, यहाँ विल बी वोंट भी यूज़ होगा, वहाँ पीछे हैज़ और हैव यूज़ हुआ था प्रेजेंट में, फिर पास्ट में हैड हो गया था, और अब यहाँ क्या है, विल बी वोंट बी, ठीक है, और प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब। Okay, the future perfect tense talks about events in the future that must be completed before a time period. For example, on 9th October, we will have been married for 50 years. We will have, won't have. Okay, भाई। अब आते हैं वर्ड पे कंपेरिजन, सही है, पहले हम कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेरिजन होता है लाइक थिंग्स का, ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं किसी भी ह्यूमन इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर करोगे ना, मतलब जानवर से कंपेयर करोगे, मतलब जहालत है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही पेंटिंग, एक ही एग्जांपल है कि मिस्टर पीस पेंटिंग आर मोर स्ट्रेंजर देन डालीज। अगर आप ये ब्लू पर्पल वाला हिस्सा हटा दो, सिर्फ ऐसे पढ़ो तो लग रहा है कि मिस्टर पी की पेंटिंग और डाली को आप कंपेयर कर रहे हो, जो ये गलत है। तो उसको पूरा करेक्ट करोगे ना, मिस्टर पीस पेंटिंग आर स्ट्रेंजर देन डालीज पेंटिंग, तो ये ठीक है, फिर आप बता रहे हो कि किसका कंपेरिजन किससे हो रहा है, ठीक है। तो बस लाइक थिंग्स को कंपेयर करना है और कुछ नहीं। वर्ड पेयर्स पे आया था, वर्ड पेयर मतलब ये होता है कि आपको लिखना है एज और एज एक ही सेंटेंस में आएगा। अब एज सिर्फ एज एक जगह लिख के आप छोड़ नहीं सकते, जैसे शी इज़ कोल्ड एज आइस, शी इज़ एज कोल्ड एज आइस, सही। और एग्जाम्पल्स करेंगे आगे, लेकिन यही होता है। नॉट ओनली कहीं लिखा हुआ तो बट ऑल्सो भी होना चाहिए वहाँ, इधर लिखा हुआ तो और होना चाहिए, नीदर हो तो नॉट होना चाहिए, तो ये ईजी है। अच्छा भाई, पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पैरेलल का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका सेंटेंस जो है ना कॉन्स्टेंट है, सेम टेंस हो। अगर नाउन की लिस्ट है तो फिर नाउन ही आते रहे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं तो आईएनजी आते रहे, वॉकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ड्रिंकिंग, जो भी है सारे आते रहे, सही है, एक ही टेंस में वैसे, सही है। इसके बाद मॉडिफायर्स तो कर ही चुके हैं, दोज आर इंट्रोडक्टरी मॉडिफायर्स, और मॉडिफायर्स होती क्या है, देयर डिस्क्रिप्शन टू सेंटेंसेस। आ जाओ हम ऐसा करते हैं, सवाल करते हैं। मीडियम करते हैं आज। अच्छा भाई, सवाल पढ़ते हैं। On April 5th, 1977, Kitty Cohn and 150 other disability rights activists entered a San Francisco federal building, ठीक है, after pleading for years, देखो इसको पार्ट काट दो कि ये जो है दो उसके बीच में नॉन एसेंशियल है। अब इस पढ़ो, आफ्टर प्लीडिंग फॉर years for the passage of key anti-discrimination legislation dash until their demands were addressed.
अच्छा भाई, मेरे ख्याल से ना ये इंट्रोडक्टरी मॉडिफायर है, ठीक है। ये आफ्टर प्लीडिंग फॉर ईयर्स फॉर द पैसेज ऑफ की डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन, ये इंट्रोडक्टरी मॉडिफायर है। और हमें ढूंढना है कि ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। क्या ये प्रेशर को मॉडिफाई कर रहा है? मॉडिफाई मतलब बिल्कुल फ़ौरन बाद मॉडिफायर आना चाहिए, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है ना फ़ौरन आना चाहिए। प्रेशर को मॉडिफाई कर रहा है ये? नहीं। सिटीजन प्रोटेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं। लॉ मेकर्स को मॉडिफाई कर रहा है? द एक्टिविस्ट को मॉडिफाई कर रहा है ना ये, क्योंकि एक्टिविस्ट ने ही प्लीड वगैरह किया था, यहाँ मेंशन्ड है। यही होगा। अच्छा, क्लासिक कंपोजर फ्लोरेंस प्राइसेस 1927 move to Chicago marked a turning point in her career. It was there that that Price premiered her first symphony. अच्छा, अब ये पूरा पार्ट वही है, नॉन असेंशियल है, काट दो, किसी काम का नहीं है। सही, आप पढ़ो। It was there that Price premiered her first symphony and their supportive relationship with other black artists and developed, क्योंकि देखो यहाँ प्रीमियर लिखा है ना, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पास्ट में बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होगा। सही है। फर्स्ट सिम्फनी एंड डेवलपिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स नहीं। प्रीमियर फर्स्ट सिम्फनी एंड टू डेवलप नहीं, एंड हैविंग डेवलप नहीं। डी ही हो, बी ही हो गया इसका। अच्छा, फार फ्रॉम बीइंग मॉडर्न इन्वेंशंस। जब इन्वेंशन की बात हो रही है और आपको समझ ही आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये इंट्रोडक्टरी मॉडिफायर है, तो बस इसको देखते हैं किसको मॉडिफाई कर रही है ये। फार फ्रॉम बीइंग मॉडर्न इन्वेंशंस, क्या सुमेरियंस खुद सब्जेक्ट है? ये खुद एक इन्वेंशन है? नहीं ना, काटो। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, अच्छा भी होगा ना इसका। भी होगा यार। The human brain is primed to recognize faces, so much so that due to the human brain is primed to recognize faces, so much so that due to a perceptual tendency called human brain is primed to recognize faces, so much so that it will even find faces in clouds, wooden door, a piece of fruit and other. एट होना चाहिए इसका आंसर। हमें कि ह्यूमन ब्रेन सब्जेक्ट है इसमें, ब्रेन सिंगुलर है। आगे बढ़ते हैं।
official measurement of the Mississippi River's length vary. According to the U.S. नहीं Geologic Survey, the river is 2,300 miles long, whereas the Environmental Protection Agency records its length as 2,320 miles. This disparity can be explained in part by the fact that rivers such as Mississippi extend and contrasts. देखो हाँ एक ही हो गया, और चीज़ नोटिस करो, एज और एज, और सेंटेंस में अगर एक दफ़ा एज आ गई तो दूसरी दफ़ा भी आना चाहिए, ठीक है। खैर, this disparity can be explained in part by the fact that rivers such as Mississippi expands and contracts as they accumulate sediments. Rivers इसका सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से ना, और फिर एग्जाम्पल है Mississippi, they accumulate, we नहीं हो सकता, that it accumulates, यही होगा। Slam poet Elizabeth S.C. Vidor's debut novel, The Poet X, winner of the 2018 National Book Award for Young People's Literature, is composed of poems मैं इसका एक ही लग रहा है यार। देखो ये नॉवल, ये जब ये ए अपॉस्ट्रोफी तब लगता है जब कोई सिंगुलर पोजेशन हो। नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट लिखा हुआ है ना, ये सिंगल पोजेशन है, तो यहाँ बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ सही ये क्यों नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटैगनिस्ट्स होते ना, मतलब ये प्लूरल होता, ये भी सिंगुलर है ना, अगर ये प्लूरल होता ना तो आता प्लूरल पोजेशन, इसकी वजह से ये ठीक था। तो अभी दोनों ऑप्शन को काट दो, ठीक है। हम देखते हैं ये और ये, देखिए पोएम्स putatively written by the novels, ये होना चाहिए ना कि कोई पोजेशन ही नहीं है यार, पोजेशन शो नहीं हो रही है, कल से यही होगा, हम देखते हैं। भाई Inventor John Friedman created a prototype of the first flexible straw by inserting a screw into paper straw and using dental floss binding the straw tight, by inserting a screw into paper straw and using dental floss binding the straw tightly around the screws thread। सेम बात है, यहाँ थ्रेड्स के बाद कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। आता है स्क्रूज थ्रेड या फिर है स्क्रूज थ्रेड्स। ये दिखा रहा है प्लूरल पोजीशन, दिखा रहा है सिंगुलर पोजीशन। यहाँ से सिंगुलर पोजीशन होगा, स्क्रू एक ही है और थ्रेड भी एक ही है। Oglala poet Lely Long Soldier Star quilled poem
offers an unusually open-minded reading experience. With dash 8 panels of text stitched together in the shape of a traditional 8-pointed Lakota star, the poem presents viewers with seemingly infinite numbers of ways to read them. Ah. सब्जेक्ट क्या है? पोएम. सही है. द पोएम. देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा मॉडिफायर है और ये इंट्रोडक्टरी मॉडिफायर यहाँ तक है. सो सब्जेक्ट ऑब्वियसली पोएम्स है. ठीक है. तो इट्स पोएम इट्स हो सकता है, पोएम्स है, प्लूरल है. ठीक है. तो ये तो नहीं सकता. इट इज तो नहीं सकता कि ये एब्रीविएशन होती है. इट्स भी नहीं सकता. विद दे आर 8 पैनल्स ऑफ, नहीं, यही लग रहा है. With their 8 panels of text stitched together in the shape of a traditional 8-pointed and the poem. सही है. Praise for the day. Elizabeth Alexander's 2009 inaugural poem asserts that we cross dirt roads and highway to see what's on the other side. Alexander's use of we invoke Americans' collective efforts. Evokes कब लगेगा? जब सिंगुलर होगा. सही है. इवोक का होगा सिर्फ जब प्लूरल लगेगा. अभी पास्ट में बात नहीं हो रही, हीरो नहीं होंगे. इवोक लग रहा है मुझे, क्योंकि द यूज ऑफ वी इवोक अमेरिकन्स कलेक्टिव एफर्ट, प्लूरल है. बाय द टाइम आई है ना. ये पास्ट में है. बाय द टाइम हवाईयन किंग, पता नहीं कामेहामा, ascended the throne, the numbers of यही होगा. Nahud al-Haddad, known as Fairuz, was one of the most beloved Lebanese singers of the 20th century. Her broad singing repertoire, देखो यहाँ कॉम आ गया और यहाँ तो बीच का पूरा कट. अब पढ़ो. Her broad singing repertoire lent Fairuz a timeless cross-generational appeal, earning her होगा ना, earning her the moniker the soul of Lebanon. यहाँ से यहाँ तक ना देख ली, प्लान की इसकी बात हो रही है. अर्निंग ही होगा. आयो कितने सवाल है? 1 2 3, बस 3 है. करते हैं. A pioneer in the field of taphonomy, the study of how organic remains become fossils. देखो हमें वो ही ना, हमें उल्लू बनाने के लिए डाल दिए. इससे ना आपका बस ध्यान आपका इधर उधर होगा. अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ टेलीफोनी. ठीक है. ये अ पायनियर,
अब क्या आपके पायनियर फॉसिल है और ये इंट्रोडक्टरी मॉडिफायर है, आपको सब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। सही है। क्या पायनियर फॉसिल्स है? नहीं, एना हो सकती है। नहीं, हाँ इसका आंसर बी होगा। सही है। एना जो भी नाम है, डेमोन्स्ट्रेटेड इन ए 2005 एनालिसिस दैट फॉसिल्स ऑफ थिन shelled organisms may be just as prevalent in fossil record of the sexual. ठीक है, आ जाओ। Because a cycle of lunar phases take 29 point because a cycle of lunar phases take और takes मुझे बोल रहा है, have taken are taken तो नहीं होगा ना। Because a cycle of lunar phases take 29.5 days to complete. Cycle take साइकिल है इसका मेन वो, तो टेक्स ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं भाई। आफ्टर विनिंग द 1860 presidential election, Abraham Lincoln appointed Edward Bates, Salmon P. Chase, and William H. Seward to his cabinet. Lincoln's decision was surprising since each of these men had run against him, but historians have praised it, noting that Lincoln dashed his rivals' diverse talents to strengthen his administration. Is leveraging मतलब present tense नहीं, has leveraged नहीं, ये कंटिन्यूस है। हैज़ हैव जो है बताया था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। हाँ, विल नहीं, लेवरेज्ड ही होगा। बस ख़त्म। ओके, आ जाओ चेक करते हैं हम आंसर्स। सही। डी बी बी सी ए सी ए अबे वी सब्जेक्ट है ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं। वी सब्जेक्ट है ना ऑब्वियसली, द यूज़ ऑफ वी सब्जेक्ट है। इसका आंसर ए सही है, मैंने गलत बोल ही लिया, सॉरी। ए सी बी डी डी बस खत्म। ऐसा ही एक गलती है आउट ऑफ 14 आई गेस। यार गुड सीन है उम्मीद है आपको भी अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सेट का मटेरियल वगैरह चाहिए
तो मैसेज कर दो भाई, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।